વાત કરીએ તો ગુજરાતની ચૂંટણી પણ થઈ શકે છે ટૂંક સમયમાં જાહેર। હિમાચલમાં 8મી ડિસેમ્બરે યોજાશે મતગણતરી અને ગુજરાતમાં પણ 8મી ડિસેમ્બરે થઈ શકે છે મતગણતરી। વર્ષ 2002 થી ગુજરાત હિમાચલની સાથે થઈ છે મતગણતરી। હિમાચલમાં 12મી નવેમ્બરે મતદાનની તારીખ થઈ છે જાહેર। વધુ माहिती માટે संवाददाता अजय यादव जुड़ चुका है। अजय, हिमाचल के इलेक्शन की जो तारीख है वो तो डिक्लेयर हो गई है, परंतु जो रिजल्ट है और गुजरात के रिजल्ट है वो बरसों से एक ही साथ आ रहे हैं, तो गुजरात इलेक्शन की भी जो तारीख है वो दिवाली के आसपास ही जाहिर हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे इसको संभावित ही कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो ठीक इसी तरह का अनाउंसमेंट किया गया था। पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट किया गया था। हालांकि जो वोट ऑफ काउंटिंग की डेट थी वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव की सेम थी। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव का जो अनाउंसमेंट था वो बाद में हुआ था और 2 फेज में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है वो 12 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। करीब 26 दिन का गैप है और निश्चित तौर पे 26 दिन का गैप है उसको लेकर के एक संभावना जताई जा रही है कि 8 तारीख को ही गुजरात के विधानसभा चुनाव के भी रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि 26 दिन का गैप इसी मकसद से दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब इस बाबत उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो नॉर्म्स है या कन्वेंशन है वो किसी तरह से खराब नहीं होंगे, यानी जो डेकोरम है उसका पालन किया जाएगा। तो इसका भी मतलब यह है कि साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि गुजरात के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव का जो इलेक्शन है उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंदाजे से कि उसी टाइम पे आएगा जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन 2 अलग अलग डेट या एक ही साथ हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट जो नहीं हो रहा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है। यहां तक कि पवन खेड़ा ने जयराम रमेश का अभी एक ट्वीट आया है जिसमें यह कहा गया है कि कुछ प्रधानमंत्री के मेगा प्रॉमिस या इवेंट बाकी हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का सरप्राइज दिया गया है या एक साथ अनाउंसमेंट नहीं किया गया। जयराम रमेश का अभी ये ट्वीट है। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी जो आज गुजरात का विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ हिमाचल के साथ, उसको लेकर के आक्रामक दिख रही है, आरोप लगा रही है। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि जैसा 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था उसी तरह इस बार भी होगा। जी, शुक्रिया अजय, सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।